क्या आप जानते हैं जो टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर वो कैसे प्रिपेयर होती है, कितने टाइप की टैबलेट्स होती है और टैबलेट्स के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है और क्या क्या उनके एडवांटेजेस होते हैं, और टैबलेट्स हम ओरली जो लेते हैं वो कौन कौन सी होती है और जो टैबलेट्स हम अदर रूट से लेते हैं वो कौन कौन सी होती है। जो टैबलेट्स होती है ये हमारी एक ओरल डोसेस फॉर्म है जो कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कंटेन करती है अपने अंदर। जो हमारी टैबलेट्स होती हैं ये हमारी बॉडी में इजीली स्वेलो करके हम ले सकते हैं बॉडी के अंदर, और ये जो टैबलेट्स होते हैं ये कंटामिनेशन भी इनमें बहुत कम ही होता है और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है अदर डोसेस फॉर्म के मुकाबले। और हम इनकी अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें कि इनको कोई भी चिल्ड्रन या फिर हमारा एल्डर पर्सन नहीं ले सकते इजीली, क्योंकि उनको स्वेलो करने में तकलीफ़ होती है, या फिर कोई भी पर्सन जो अनकॉन्शियस सिचुएशन में है वो पर्सन भी टैबलेट्स का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे टैबलेट्स वो लेने की हालत में रहता ही नहीं, तो उस टाइम पे सॉलिड डोसेस फॉर्म काम नहीं आती। और एक ही इसके नुकसान होते हैं, जैसे कि हमारी एक एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स आती है वो काफ़ी कॉस्टली बनती है और उनको बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। और इसके बाद हम जानेंगे कि टैबलेट्स हमारी कितने टाइप की, मतलब कौन कौन से रूट से हम लेते हैं और उनके भी सब टाइप क्या क्या होते हैं। जो टैबलेट्स हम ओरली मेनली यूज़ करते हैं उनके अंदर आती है हमारी, जैसे कि सिंपल कॉम्प्रेस टैबलेट, मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट। जो सिंपल सिंगल कॉम्प्रेस टैबलेट होती है उसके अंदर हमारी जैसे कि कोई भी ग्रैन्यूल्स होते हैं टैबलेट्स के, उनको फाइन ग्रैन्यूल्स को सिंपल डाई मशीन के अंदर कॉम्प्रेस करके बनाया जाता है। इसके अंदर सिंपल एक ही एक्सीपिएंट और एक ही एपीआई होता है मेनली, और मल्टीपल कॉम्प्रेस के अंदर एक से ज़्यादा एपीआई और ज़्यादा एक्सीपिएंट्स की लेयर प्रेजेंट होती है, और उनको एक डाई मशीन के अंदर मल्टीपल कॉम्प्रेसिंग डाई मशीन के अंदर बनाया जाता है। और इसके बाद आते हैं जैसे कि हमारी लेयर टैबलेट, जैसे कि हमारी एंटेरिक कोटिंग टैबलेट। जब भी हमारे पेट के HCl से टैबलेट को बचाना होता है तो हम एंटेरिक कोटिंग का यूज़ करते हैं। ये पॉलीमर की कोटिंग होती है जिससे कि हमारी टैबलेट प्रोटेक्टेड रहती है और टैबलेट का एब्जॉर्प्शन हम करा सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। और एक सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट भी आती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर कुछ खास तरीके के एक्सीपिएंट्स और टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होती है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिलीज़ करती रहती है, तो इसका रिलीज़ का डिले बढ़ा देती है, टाइम बढ़ा देती है। और इसी के साथ आती है एक और टैबलेट आती है, जैसे कि हमारा कोई भी टेस्ट को मास्क करना हो टैबलेट के, तो हम यूज़ करते हैं शुगर कोटिंग टैबलेट्स का। जो हमारी शुगर कोटिंग टैबलेट्स होती हैं ये हमारी बिटर फॉर्मुलेशन होती है उसको मास्क करने के लिए यूज़ होती है। और एक आती है हमारी लेयर टैबलेट, और भी जैसे कि मल्टीपल लेयर टैबलेट भी होती है और अलग अलग कलर की लेयर भी होती है हमारे टैबलेट्स के ऊपर। तो उन लेयर्स का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी किसी डायबिटिक पेशेंट को अगर हमें ट्रीट करना हो, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर का यूज़ करते हैं अब इसको शुगर कोटिंग को छोड़ के। इसके बाद आती है जो टैबलेट्स हम ओरली इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जो मतलब ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर ओरल कैविटी के अंदर देखा जाए तो कौन कौन सी टैबलेट हम लेते हैं। एक आती है बक्कल कैविटी के अंदर इंसर्ट करने के लिए, जो हमारी जो गम होते हैं यानी मसूड़े और हमारे चीक यानी गाल के अंदर की लेयर के अंदर जो हम इंसर्ट करके रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर। एक आती है सबलिंगुअल टैबलेट। जो हमारी सबलिंगुअल टैबलेट होती है वो हमारी जो टंग होती है यानी जीभ के नीचे रखते हैं हम, और वो डायरेक्ट हमारी म्यूकोस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में चली जाती है। इसके बाद होती है एक टैबलेट्स और डेंटल कॉन्स कहा जाता है। जब भी हमारी कोई भी ऑपरेट किया जाता है, टूथ को निकाला जाता है बाहर, तो जैसे कि हमारा विजडम टीथ है उसको रिमूव किया जाएगा, तो उस टाइम जो हमारी एम्प्टी खाली जो कैविटी होती है उसके अंदर वो डेंटल कॉन्स को डाला जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो कोस बॉडी के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें कि और भी काफ़ी टाइप की टैबलेट्स आती है इसके अंदर, जैसे कि ट्रोचेस और लोजेंस भी आती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर धीरे मतलब बक्कल कैविटी मतलब माउथ की जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते रहते हैं वो। और इसके बाद आती है जो टैबलेट्स हम अदर रूट से लेते हैं, जैसे कि हमारी एक टैबलेट आती है जो वेजाइना के थ्रू ली जाती है, तो वेजाइनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं उन टैबलेट को, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है वेजाइनल कैविटी के अंदर। एक टैबलेट होती है जो हमारी जो
जिसको हम इम्प्लांट्स के रूप में यूज़ करते हैं। इम्प्लांट्स लगाते हैं उन टैबलेट्स का, उनको स्किन की लेयर्स में इम्प्लांट किया जाता है ताकि वो रिलीज़ हो सके उनकी बॉडी के अंदर। और कई टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेट करके इम्प्लांट किया जाता है कुछ इंटरनल ऑर्गन के पास, ताकि वो उन स्पेसिफिक जगह पे काम कर सके बॉडी के अंदर। ये तो थी इम्प्लांट वगैरह की टैबलेट्स। और इसके बाद भी काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन बनाने के लिए भी हम टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी ये जो एफरवेसेंट होते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट्स क्या होते हैं, जो कि हमारी जब भी हम कोई भी वाटर के अंदर इनको डिज़ोल्व करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस इससे रिलीज़ होती है। और कुछ टैबलेट्स होती है जैसे कि हमारी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उनमें भी काम आती है। और डिफरेंट टाइप की सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में, जैसे कि हमारे ट्राइचुरेटिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो हाइग्रोस्कोपिक टैबलेट्स का हम यूज़ करते हैं, जो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इनकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है तो ये डिज़ोल्व जल्दी हो जाती है वाटर के अंदर। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट प्रेजेंट होती है मार्केट के अंदर, जो कि ईज़िली हेल्प करती हैं हमें ईज़िली फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने के लिए। इसी के साथ हम जान चुके हैं टैबलेट्स के बारे में, ज़्यादातर सभी चीज़ों के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।